नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महान स्वाधीनता संग्रामी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक महान स्वाधीनता संग्रामी थे। उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपना जीवन को बलिदान किया था हमारे देश के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की कहानी। के सबसे महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति है। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों को लिए एक यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने के प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें अपने आसपास अंग्रेज की भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करती है। भगत का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्होंने ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद इंग्लिश वैदिक हाई स्कूल में कराया था। 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुए हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी को अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरे पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुए। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनके शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वो बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वो कॉलेज के नौजवानों का आज़ादी के लिए आगे आने के प्रोत्साहित करते थे। साथ ही अंग्रेज़ों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्होंने लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत ही प्राइज मिले थे। आज के लिए इतना ही। आगे फिर से मैं आऊँगा एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।